हाय, गुड इवनिंग। हाय, क्या हाल है भाई? ठीक है, तू अरे, बता। मैं तो ठीक हूँ। तू क्या लिख रही है? बात क्यों नहीं कर रही? मैं कुछ काम कर रही हूँ यार। तू यार, कर, मैं कर रही हूँ। ज्वाइन करती हूँ तुझे। मैं कुछ बहुत इंपॉर्टेंट कर रही हूँ ना शिफाली। अच्छा बाबा, ठीक है, कर ले, मगर कर कर ये आई कांट इवन सी। अच्छा, यू कैन सी व्हाट आई एम डूइंग। ऑब्वियसली आई अरे कांट अरे सी। में से बाहर आ जाओ। काम तो हाँ, बट मैं तुझे एक चीज दिखाऊं तुझे। तू हंसना मत पर। ठीक है, मैं अच्छा, तुझे एक चीज दिखाती हूँ। ओके। ये दिखा। मैंने अभी अभी ना मुझे कुछ पता चला तो मुझे लगा कि आई शुड डू इट यार। मुझे ऐसा लाइक लगा। लाइक क्या? देख। तेरा स्यापा है? एक ही है। ये तो तू अपना नाम लिखती जा रही है बार बार। मेरे को लगा कि क्या करती है यार। सिग्नेचर हाँ, प्रैक्टिस मैं करती है। मैं सच्ची? सिग्नेचर प्रैक्टिस कर रही हूँ। हाँ हाँ। हम्म, क्या थोड़ा बता सा मैं। कुछ डिफरेंस तो। अरे अब पता है क्या होगा कि अब हम थोड़ा सा प्रोफेशन चेंज किया तो मुझे लगा सिग्नेचर भी चेंज करते हैं। बहुत गुड आइडिया है, वैसे बहुत ही गुड आइडिया। मैं भी कल से ना अपना नया सिग्नेचर प्रैक्टिस करती हूँ। मेरा ना हाँ, और मैं तुझे एक बात बताऊं, दिस इफेक्ट। ये रियली। बहुत इफेक्ट करता है। यस। तुझे वाह। बिलीव नहीं होगा ना। नहीं, क्यों? कुछ हो मैं रहा है क्या? तुझे आज। यस। तुझे पता क्या? है आज हमारे गेस्ट कौन है? जॉली अंकल। वो तो मुझे मालूम है। कितनी सारी बुक्स गुड। लिखी हैं, मुझे नहीं पता उनके बारे में क्या। एग्जैक्टली। तो अंकल ना ग्राफोलॉजिस्ट भी हैं। सीरियसली? तू यस। बड़ी स्मार्ट है, हैं? तूने सोचा मुझे पता चल जाएगा तो कहीं मैं ही पॉपुलर ना हो जाऊं। मैं समझती हूँ तेरी सारी बात तू यार। ऑलरेडी पॉपुलर है ना। तू ऑलरेडी पॉपुलर है। मैं भी अब अपनी सिग्नेचर ना बड़े शिद्दत से प्रैक्टिस करूंगी और भेजूंगी इनको और पूछूंगी इनसे कि भाई मेरी मैं पॉपुलरिटी। तुझे अभी। अरे। अरे सांझ को आज क्या ले अभी ले। ये देख। सच कल अंकल। सत श्रीकाल जी, नमस्कार नमस्कार। नमस्ते जी, कैसे हैं आप? सब ठीक ठाक, बहुत बढ़िया। ये सो अंकल ऐसे ना बिलीव नहीं हो रहा था हैप्पी। कि आप ग्राफोलॉजिस्ट हो। हाँ, मुझे तो अभी नहीं, बताया मैं तुमने। मैं तुम्हें अंकल के बारे में और बताती हूँ। बताओ। ठीक है। तुम्हें अंकल का फॉर्मल इंट्रोडक्शन देती हूँ पहले मैं। Jatinder Pal Singh Jolly, popularly known as Jolly Uncle, is a motivational author of 36 books. He has contributed more than 1,000 articles, stories in leading newspapers. He is a writer, a graphologist, entrepreneur, and a motivational speaker. He has also done a popular radio and TV show on different channels, highlighting new perspectives of positive life. Where this man is today, no one would have imagined 25 years ago. He was the head of the cargo clearance company, and suddenly his wife got diagnosed with blood cancer on an advanced stage. But this was not a taken back or a setback for him. He also was diagnosed and inflicted with a dreaded disease called DVT, that is deep venous thrombosis. DVT can lead to major health problems, and in some cases, it can be fatal. But during the recuperation stage, doctors advise complete rest and for any physical movement. So he was on wheelchair. From a highly energetic, enthusiastic, and an active physical lifestyle person, he suddenly became prone to that wheelchair. But that wasn't over. The game had just started. It was enough to make any person to go into depression. But today, Jolly Uncle is a living example of positive thinking, and he is also an awardee that was instituted in the name of Jolly Uncle for the best storyteller in MS Talk India conference. So isn't it great, Shifali? वाओ, अमेजिंग, दैट्स सो फैंटास्टिक। सर, आपका तो नाम ही जॉली है, तो आपको तो जॉली होना ही है। नहीं, जिनका नाम ही जॉली है, और क्या करना है? जॉली जॉली ही रहना है। ये तो कमाल है सर। आई एम श्योर ये आपका नाम इसीलिए पड़ गया होगा क्योंकि आप हमेशा जॉली रहते हैं। नहीं, ये हमारा सरनेम है। जॉली अंकल जो है वो मेरा पेन नेम है। वाह, मुझे तो आपका नाम ही बड़ा पसंद है सर। आपके नाम में ही जॉली है तो आपने जॉली ही रहना है। ये आप रख लो, मैं कुछ और रख लेता हूँ। ये गुड आइडिया है। तो आपने तो
बहुत कुछ किया है, मतलब मैं हैरान हूँ, इतनी किताबें लिखी हैं, इतना, मतलब आपने, यू आर सच एन इंस्पिरेशन। डीवीटी के बारे में मुझे काफी ज्ञान है सर, सो आई नो एग्जैक्टली व्हाट काइंड ऑफ डिजीज इट इज। मेरे किसी बहुत अजीज को डीवीटी था, सो आई नो व्हाट इट इज लाइक। सो आई, बहुत पेनफुल है, बहुत सीरियस, वेरी पेनफुल। आई नो दैट सर, आई नो दैट। आई एम रियली इंट्रिग्ड बाय योर स्टोरी सर। मुझे मतलब इतना अच्छा लग रहा है आपसे बात करके, मैं आपको बता नहीं सकती। आपसे मैं मिली हूँ तो मुझे बहुत चाहती कि मैं आपसे बहुत सारी और बातें पूछूं। आई एम ग्लैड, इट्स लाइक अ ड्रीम कम ट्रू फॉर मी। आपकी कहानियां इतनी सारी हैं सर, मगर मैं आपसे एक चीज जानना चाहती, कोई एक ऐसा इंसिडेंट बताइए अपने चाइल्डहुड का कि आज सबको मजा आ जाए। मीन्स कि भाई ऑलमोस्ट 60-62 साल पीछे जाना पड़ेगा मुझे। चलिए हम भी चलते हैं आपके साथ। क्यों सरलीन? बिल्कुल। और उस टाइम एक्चुअली कोई बचपन में ऐसी अट्रैक्शन होती नहीं थी, और वैसे भी ये गैप बहुत लंबा हो गया, लेकिन मस्ती तो कोई भी हो, शरारतें तो सारे बच्चे करते हैं, बाद में हम बहुत इंटेलिजेंट स्मार्ट बन जाते हैं। लेकिन एक इंसिडेंस मुझे याद आ रहा है, उन दिनों में साइकिल मेन कन्वेंस होती थी सब घरों में। तो हम रजौरी में रहते थे, मेरे फादर 1957 में रजौरी गार्डन आ गए थे यहाँ दिल्ली में। तो जॉइंट फैमिली थी, मेरे चाचा थे 3 और ग्रैंड पेरेंट्स, सारे हम इकट्ठे ही रहते थे। तो 3-4 दिन के बाद कोई घर का एक मेंबर सब्जी लेने के लिए जाता था, तो मेरे चाचा एक दिन सब्जी लेने जा रहे थे, तो मैं उनके साथ चला गया। तो मुझे ये था साइकिल राइड मिलेगी, उनको ये था कि उनको हेल्प मिलेगी थैले उठाने के लिए। तो मैं साइकिल के पीछे वो जो कैरियर होता है उस पर बैठा था। बैठे बैठे पता नहीं क्या ध्यान आया, मेरा हाथ वो जो पीछे गोल वाला लॉक होता है ना साइकिल का, वहां पे चला गया और मैंने उसे बंद कर दिया। मैं इधर गिरा, चाचा जी मेरे उधर गिरे, साइकिल एक अलग डायरेक्शन में गिरी, घुटने छिल गए पूरी तरह सबके। अच्छा खासा प्रसाद मिला चाचा जी से। घर आए तो घर वालों ने भी अपनी अपनी हैसियत और अपने अपने मौके का सबने पूरा यूज उठाया, फायदा उठाया। क्योंकि उन दिनों में ये पूरा हक होता था कि आते जाते 1-2 लगा दो, क्योंकि 2G 3G तो होते नहीं थे, बस पिताजी चाचा जी दादाजी होते थे। तो वो आते जाते, तो जब इतनी बड़ी बेवकूफी की थी तो फिर तो उसका इनाम तो वैसे ही मिलना था, अच्छे प्यार से काफी इनाम मिला सबसे। तो ये एक आज तकरीबन 60-62 साल बाद शायद पहली बार मैं पब्लिकली, फैमिली में भी मैंने आज तक शेयर नहीं किया। अच्छा जब आप पूछता है तो कितना शेयर करेगा? एक और ऐसे हुआ था कि मेरे छोटे चाचा थे, तो उनकी शादी की बात चल रही थी, तो सारे वो फैमिली वाले तैयार होके जा रहे थे। तो जैसे ही वो बिल्कुल निकलने लगे, गेट के पास पहुंचे, मुझे छींक आ गई बड़ी जोर से। तो उस दिन पिटाई तो नहीं हुई, लेकिन डांट की डोज इतनी मिली कि वो आज तक याद है। कि जब कोई घर से जा रहा हो, तो ये अंधविश्वास ऐसा है, मतलब कि सदियों से हम इसे छोड़ नहीं पाए। अब छींक अचानक किसी को आ गई, कोई रोक नहीं सकता, लेकिन घर वाले अगर किसी नेक काम शुभ काम के लिए जा रहे हैं और आप किसी ने छींक दिया है, तो उनको लगता है कि सारा काम बिगड़ जाएगा। आप बिल्कुल सही कह रहे हो। किसी जरूरी काम के लिए जा रहे हैं, रास्ते में बिल्ली रास्ता काट दी है, या तो हम गाड़ी रोक देते हैं या वापस आ जाते हैं। दुनिया बदल गई, इसके साइंटिफिक कुछ रीजन होते थे। गांव में जब रात को वो बैलगाड़ी या वो दूसरी लेके चलते थे, तो बिल्ली की आंखें चमकती थी, तो बैल वगैरह बिदक जाते थे, तो वो तो रीजन समझ आता है। लेकिन बिल्ली रास्ता काटना, कई बार बिल्ली को भी तो जल्दी होती है ना हमारे से, उसने भी बेचारी ने काम कर तो उसको जाने दो। तो
नहीं, हमें ही पहले जाना है, बिल्ली हमारा रास्ता कैसे काट सकते हैं। मैंने फिर उस टाइम तो भूल गए, लेकिन बाद में फिर जब मैं राइटर बना और बहुत सारी किताबें लिखी, तो मैंने 2 किताबें इस टॉपिक पे भी लिखी। एक मैंने लिखी थी बदलाव, और एक मैं ये दिखाता हूँ, ये लिखी मैंने जागरूकता। cat eyes, ना? हाँ, बिल्ली की आंखें, बिल्ली मासी। बिल्ली की आंखें। कि अंधविश्वास से आजादी हमें कब मिलेगी। हम Right. सब कुछ बदल लिया, खाना पीना सब वेस्टर्न कंट्रीज को हम कॉपी कर रहे हैं। जीन्स बिल्कुल फाड़ के, और जितने बड़े से बड़े स्टार हैं, जितना ज्यादा अमीर आदमी उतनी ज्यादा फटी जीन पहनता है। बल्कि उस दिन तो एक वो किसी हीरोइन की फोटो देख रहा था, वो किसी मार्केट में गई तो उसने जरूरत से ज्यादा फटी हुई जीन पहनी थी। तो एक भिखारी ने उसको कह दिया, मैडम प्लीज ये मेरा इलाका है, आप दूसरे अपने इलाके में जाके भीख मांगो, इधर मत आओ आप। उसे लगा शायद ये भी भिखारी ने, ये भी पैसे मांगने के लिए आई। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। अंधविश्वास हमें जेन्युइनली मारता है, बहुत अंधविश्वास। मुझे भी याद है कि अगर कोई छींक मार देते, कहते अरे कंट्रोल नहीं कर सकते थे तुम, और कुछ नहीं कहेंगे, चल अपनी जुत्ती काट। हाँ, झूठ नहीं है, जूते निकलवा के पहले बह जा, हुन उठ, हुन जूते पा, हुन बाहर जा। मैं क्या यार, आपने जूतों की बात की, उस दिन मेरा फ्रेंड एक जूते लेके आया, तो उसने अपने बेटे को कहा, बेटा ये मैं जूते लेके आया तुम्हारे लिए। कहता ये बहुत बड़े नहीं है मेरे साइज के हिसाब से। कहता बेटे ये तूने पहनने नहीं है, तूने खाने हैं। अंकल आपकी बातें इतने सारे लोग सुन रहे हैं। राजन मेरा, जूही चड्डा, AJ जगोता, मुकेश भटनागर सर, दुर्गा दास सर, सब आपको विश कर रहे हैं। और मुकेश सर तो कह रहे हैं प्रेजेंट जॉली अंकल साइकिल घर में होती ही थी। और दुर्गा दास सर बोल रहे हैं हेलो जॉली सर, दुर्गा दास आजाद इज वाचिंग यू। तो आपके लिए बहुत सारी विशेष आ रही है हमारे पास। फॉलोइंग है जॉली अंकल। बिल्कुल, ये बहुत मैं लकी हूँ, बहुत प्यार मिलता है पूरे इंडिया से बाहर, बहुत सारे कंट्री से लोग मेरी किताबें पढ़ते हैं, रेगुलर मैसेज भेजते हैं, टच में रहते हैं। इन लोगों से तो सभी से मेरा मिलना भी रहता है, सभी से। दास साहब आते रहते हैं मेरे घर पे, भटनागर जी से तो हर 2-4 दिन में, हफ्ते में बात होती है। कई बार तो वो कहते हैं कि बहुत दिन हो गए मैं हंसा नहीं, तो मैंने कहा चलो जॉली अंकल को फोन कर लेता हूँ, तो एक डोज मिल जाएगी मुझे। अरे अंकल वी आर सो लकी कि आप हमारे शो पर आए हो। ऐसे लग रहा है लाइमलाइट हो गया। ये मेरी खुश नसीबी है कि आज आपके इस प्रोग्राम में सीक्रेट्स अनफोल्ड में मतलब कि चांस मिला। अगर शायद मैंने इतनी सारी किताबें नहीं लिखी होती। इन्होंने बाकी बताया, एक चीज मिस कर गई है, मेरा एक YouTube चैनल भी है जॉली अंकल के नाम से। अंकल मैं आने वाली थी उसको क्वेश्चंस पे। तो वो भी तकरीबन 300 के करीब उसमें वीडियोस हैं। तो उसमें मोटिवेशनल और पॉजिटिविटी के ऊपर मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई है, ताकि लोग घर बैठे मतलब कि सीख सकें, अपने आप को चेंज कर सकें। क्योंकि हर आदमी किताबें नहीं खरीद सकता, हर आदमी किताबें पढ़ नहीं सकता, टाइम नहीं है। कोशिश ये होती है कि हम, अगर वो हमारे तक नहीं पहुंच सकते तो हम तो पहुंच सकते हैं। फोन सबके हाथ में है, तो जिसको भी पता लगता है तो वो थोड़ा देखते हैं तो अच्छा लगता है। भी चलो हम, क्योंकि अपने लिए तो हर कोई करता है, लेकिन थोड़ी ड्यूटी हमें समाज के लिए भी करनी चाहिए। कुदरत, क्योंकि जब हम पैदा होते हैं तो वो तब कुदरत से लेना शुरू करते हैं, और आखिरी टाइम में जब जाते हैं दुनिया से तब भी 1-2 पेड़ तो हम अपने साथ ले ही जाते हैं। सही बात, क्या बात। तो जाने से पहले एटलीस्ट हमें थोड़ा सा कर्ज समाज को वापस थोड़ा कुछ दे के जाना चाहिए। कितना खूबसूरत आपने बोला, बहुत अच्छा। काश मैं कहती हूँ कुछ लोग ये बात सीख लें तो हमारी जिंदगी अलग ही हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल, है ना स्वेली? हम लोग यहाँ पर आजकल सिर्फ लेना 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 देना शायद भूल गए हैं हम लोग। हम जनरली सबकी बात करें, isn't it? जॉली अंकल, इतनी सारी बुक्स, 36 बुक्स, कैसे आपको ये इंस्पिरेशन मिली? कहाँ से स्टार्ट किया आपने? कैसे ये जर्नी कैसे स्टार्ट हुई आपकी?
मैं एक छोटा सा इंसिडेंस ऐड कर दूं यहाँ पे, सुनाता हूँ आपको। हाँ जी, हाँ जी। एक दूरदर्शन पे प्रोग्राम आता है, पहले तो हम लोग सारे ही देखते थे जब पुराना टाइम था, कृषि दर्शन। अब भी आता है वो प्रोग्राम दूरदर्शन पे। तो 2-3 साल पहले एक दिन मैं प्रोग्राम देख रहा था। दूरदर्शन एंटरटेनमेंट फ्री में साथ साथ करता रहता है, तो उसमें प्रोग्राम तो चलते ही है साथ में। तो उनके पास प्राइवेट चैनल वाले तो 1 सेकंड भी फ्री नहीं छोड़ते, लेकिन उनके पास अगर अभी भी 10 सेकंड है तो वो एक स्लाइड लगा देते हैं और छोड़ देते हैं वेट करने के लिए। एक दिन उन्होंने स्लाइड लगाई कि हमें गर्व है कि हम भारतीय हैं। बहुत अच्छा लगा कि भी बहुत अच्छा मैसेज है। तो वो कृषि दर्शन से ये पहले का, मतलब कि मैं बता रहा हूँ वो प्रोग्राम जो मैंने देखा उसकी बात करते हैं कि हमें गर्व है कि हम भारतीय हैं। और साथ ही भी देखा अभी भी 4-5 सेकंड है तो उन्होंने दूसरी स्लाइड लगा दी, जो गर्व करता है उसका पतन होता है। हमें गर्व है कि हम भारतीय हैं और जो गर्व करता है उसका पतन होता है। मीन्स दोनों बिल्कुल कंट्राडिक्टी चीजें हैं। अलग अलग टाइम पे तो चल सकती हैं, लेकिन वो बैठा होगा कोई महारथी, उसने कहा कि दोनों एक चला। तो वो मैं बात कर रहा था जो कृषि दर्शन प्रोग्राम की, वहां पे एक हरियाणा के चौधरी साहब है, उनको बुलाया था। तो उनसे पूछा कि भाई आपको हरियाणा सरकार ने कृषि पंडित की उपाधि दी है, वो एक अवार्ड भी दिया है कि आपने 1 एकड़ में सबसे ज्यादा गेहूं पैदा किया है, तो इसलिए आपको, तो आपने ऐसा क्या किया जिससे कि 1 एकड़ में इतना ज्यादा गेहूं आपने पैदा किया? कहता जी उम्र हो गई ये खेती करते हुए, पहले भी ऐसी फसल लगाते थे, इस बार मौसम अच्छा था, बरसात टाइम पे हो गई, गेहूं अच्छा हो गया, सरकार ने अवार्ड दे दिया, कृषि पंडित बना दिया। तो यही मेरे साथ हुआ है, ऐसे ही मैंने किताबें लिखी थी।